नहीं अम्मा, मुझे बादशाह का साथ चाहिए। मैंने बादशाह से सच्ची मोहब्बत की है। मैं उसे खोना नहीं चाहती किसी भी सूरत। बस बेटा, इस वक्त तो हम दोनों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बान अली के गलत फैसले की वजह से। और बाबा इतने खुदगर्ज हो सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये मेरा आपसे वादा है, मैं बाबा को ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगी। बादशाह यहाँ आया था, कहाँ गया? बदतमीजी करके ये जा वो जा गया। बदतमीजी? आपका बेटा इश्क में इतना पागल हो गया है, वो सब रिश्ते भूल गया। बड़ों की इज्जत उसे अपने पांव तले रोंगते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। उसे इतना भी एहसास नहीं कि अब मैं रिश्ते में उसका ससुर लगता हूँ। यहाँ आने से तो अच्छा था मैं घर में ही रहता। बेटी के मुंह पे आ ही गए हो तो थोड़ा सब्र भी कर लो। बेटी की वजह से तो ये सब कर रहा हूँ, सब्र भी। और हम तो अपने वादे पे कायम थे, पीछे तो नहीं हटे। करता निकाह उस लड़की से, अब वो बदकिस्मती से लड़की भाग गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तो किसी का भी नहीं है। कसूर है। तो कितना वक्त लगेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पता ना चल सके। समझ में नहीं आती कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे हर हालत में गुलाम चाहिए, और वो भी जिंदा। मुझे इतला करो, पल पल की खबर चाहिए, या इसके लिए भी मुझे तुम लोगों को इस्लामाबाद से फोन करवाना पड़ेगा? बाहर भाई कुर्बान अली अकेले बैठे हैं और आप यहाँ गुलाम के लिए परेशान हो रहे हैं। उस औलाद से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आपको? औलाद तो वो मेरी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राय तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना ही कहा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, ना आपका पता है ना ही आपके बेटे का। पाशा कहाँ गए? तुम्हारे भाई ने उससे कुछ कहा है, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया है। चाय का काम क्या होगा उस गुलाम की माँ के पास? वैसे मेरे भाई के साथ आपका रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, अब वो आपका समधी भी लगता है। पाशा का ससुर इसी बात का लिहाज रखा करे। तो तुम्हारे भाई को भी ये समझना चाहिए कि तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले वो इस बात को जहन में रखे कि उसकी बेटी अब इस घर की बहू है, और बादशाह की बीवी भी। बादशाह आजकल जिस दौर से गुजर रहा है उसे तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। पता नहीं हमारे ही खानदान में ये मोहब्बत का मसला क्यों? मेरे भाई ने आपकी बहन से मोहब्बत की और अपनी जान गंवा बैठा, और आपकी बहन ने मोहब्बत में भागकर शादी कर ली, लेकिन आप उसकी खुशियां नोचकर उसे घर ले आए। खुर्शीद ठीक ही कहती है, काश कि आपने कह दिया होता कि वो मर गई, आज मेरा बेटा तो ना रुल रहा होता। और ऊपर से हद ये है कि मेरा भाई अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी बेटी के ऊपर सौतन भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि वो तल्ख लहजा बोलता है। हाँ, तो ये उसके हक के लिए बेहतर है ना कि वो तल्ख बातों से परहेज करे। कल को अगर पाशा ने तैश में आके उसकी बेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर कौन जिम्मेदार है? अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो।
बड़ी मुश्किल से बादशाह और मुल्क का रिश्ता हुआ है। सरकार, अगर उन दोनों का रिश्ता टूटा तो मेरे और भाई कुर्बान अली के दरमियान कभी ना खत्म होने वाले इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ तो करना होगा, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैंने इस खानदान की रस्मों और रिवाजों की खातिर अपनी बहन को धमकी देकर यह शादी करवाई है, क्योंकि मैं भी खुद ये चाहता हूं कि मुल्क के लिए बादशाह के दिल में नरमी पैदा हो, दोनों खुश रहें। लेकिन जानती हो, तुम्हारा भाई ये नहीं चाहता। हाँ, खैर, तुम अपने भाई को समझाओ और उससे कहो कि अपनी जुबान और खुद दोनों पर काबू रखे। बादशाह अब उसका भांजा नहीं है, उसका दामाद है, और ये बात वो ज़हन नशी कर ले। मैं बादशाह को बुलाता हूं, तुम जाओ। ये कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में सरकार आ जाएंगे। तुम नहीं जानती उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे खरीदा या सजाया जाए। खुदा का वास्ता, प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा। कुत्तों के हवाले कर देंगे ये मुझे जिंदा, या फिर सांपों के हवाले कर देंगे, या भूखे इंसानों के हवाले कर देंगे। फिर कुछ नहीं पता चलना मेरा किसी को भी। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, सिर्फ रात नहीं। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बेहतर यही होगा कि तुम सरकार की बात मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। उन सब ने भी फरियाद की, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, और किसी ने तो अपनी जान तक ले ली। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। गुलाम, गुलाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। बस इतना बता दे, वो जिंदा तो है ना? प्लीज। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी वो जिंदा रहेगा। उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो बात मान जाओ।